नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने आज से ठीक 10 साल पहले एक ऐसी मिसाइल बनाई थी जिसे बनाने वाला वो दुनिया का पहला देश था। और ना सिर्फ मिसाइल बनाई थी बल्कि उस मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया था और वो परीक्षण 100% सफल भी रहा था। और वो देश कौन था? वो देश था हमारा प्यारा भारत। लेकिन भारत ने उस मिसाइल के प्रोग्राम को ठंडे बस्ते में डाल दिया और अब जब भारत के सर पर आफत आन पड़ी है, चीन लगातार हिंद महासागर में एक्सपैंड कर रहा है, तो भारत फिर से इसी मिसाइल के पीछे भाग रहा है। और इसका कारण यह है कि यही वो मिसाइल है जो चीन की नौसेना में हिंद महासागर में और चीन के घर दक्षिणी चीन सागर में घुसकर उनके अंदर खौफ पैदा कर सकती है। इस मिसाइल की यह क्षमता है। और आज की जो ये खबर है ना, इसे सुनकर आप अपने हाथ पैर दीवार पर मारोगे और कहोगे कि यार ये कितनी सुपर मिसाइल है। इस तरीके की मिसाइल तो हमें अब से 10 साल पहले ही मिल जानी चाहिए थी। भारत ने इसे क्यों छोड़ दिया, तो आपको ये भी बताऊंगा और साथ ही जो खबर निकलकर सामने आई है वो भी पूरी जानकारी के साथ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी मार्च 2013 में। उस समय भारत ने एक नई तरह की मिसाइल का परीक्षण किया था और ये थी सबमरीन लॉन्च ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। यानी कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका वो वेरिएंट जो आप सबमरीन से पानी के अंदर से लॉन्च कर सकते हो। और यह परीक्षण मार्च के महीने में किया गया था 2013 में और यह परीक्षण पूरी तरीके से सफल रहा था। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि ऐसा करने वाला भारत दुनिया का एकलौता देश था। दुनिया में किसी और देश के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो एक क्रूज मिसाइल को सबमरीन से लॉन्च कर सके। स्क्रीन पर आप इस खबर से जुड़ा हुआ आर्टिकल भी देख सकते हैं। वहीं बात करें इस मिसाइल की और इस मिसाइल से जुड़ी परीक्षण की जानकारी की, तो यह परीक्षण हमने पानी के अंदर करीबन 15 मीटर की गहराई पर किया था। साथ ही इस मिसाइल ने करीबन 270 किलोमीटर की रेंज हासिल करी थी। इसके अलावा इस मिसाइल को जो भी पैरामीटर दिए गए थे वो सब इसने आसानी से अचीव किए थे और इसीलिए इस परीक्षण को पूरी तरीके से सफल माना गया था। वहीं बात करें इसके लॉन्च सिस्टम की, तो जहां पर जो नॉर्मल मिसाइल होती है ना, वो पनडुब्बी के ऊपर जो साइलो बनी रहती है वहां से लॉन्च होती है। स्क्रीन पर आप देखिए, इसे कहते हैं मिसाइल साइलो। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल थी ये इस साइलो से लॉन्च नहीं होती थी। दरअसल ये थोड़ी छोटी थी साइज में। इसी वजह से जो टॉर्पीडो लॉन्च सिस्टम होता है, जो टॉर्पीडो ट्यूब होती है ना, वहां से इसे लॉन्च किया जाता था। वहां से निकलने के बाद ये तैर कर सतह पर आती थी और उसके बाद वहां से ये हवा में लॉन्च होती थी। हालांकि हैरानी की बात यह है कि 2013 के बाद से अब तक 10 साल हो चुके हैं, इस प्रोग्राम पर कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुई है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे कुछ खास बड़ा कारण तो नहीं दिया जाता, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इसका जो लॉन्च सिस्टम है वो भारतीय नौसेना को पसंद नहीं आया था और इसीलिए इस मिसाइल पर आगे काम नहीं हो पाया था। लेकिन अब इस मिसाइल पर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि भारतीय नौसेना एक नए प्रकार की सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल बनाने पर काम कर रही है और जो ये नई सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल होगी, ये ब्रह्मोस सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल से बहुत ही ज्यादा एडवांस और बहुत ही ज्यादा अलग होगी। सबसे पहले तो रेंज का फर्क होगा। जो ब्रह्मोस सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल थी वो 250 किलोमीटर तक जाती थी, लेकिन जो ये नए वाली क्रूज मिसाइल होगी ये 1000 किलोमीटर तक वार करेगी। दूसरी बड़ी बात, लॉन्च सिस्टम, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी नौसेना को, वो भी पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। टॉर्पीडो ट्यूब से नहीं लॉन्च होगी। जो प्रॉपर मिसाइल साइलो होती है, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, स्क्रीन पर आप देखिए कुछ इस प्रकार की साइलो से ही इसे लॉन्च किया जाएगा। और आप जानकर हैरान होंगे कि यह मिसाइल भारतीय नौसेना के लिए इस हद तक जरूरी है कि हम जो P-75I प्रोजेक्ट के तहत नई पनडुब्बियां बनाने पर काम कर रहे हैं, उन सभी पनडुब्बियों में इस मिसाइल के लिए स्पेशल मॉडिफिकेशन भी किया जाएगा। यहाँ तक कि जो P-76 प्रोजेक्ट है, इसके तहत हम और ताकतवर पनडुब्बियां बनाएंगे और उन सभी पनडुब्बियों में भी इस मिसाइल के लिए स्पेशल मॉडिफिकेशन की जाएगी। और इससे आप साफ पता लगा सकते हैं कि भारतीय नौसेना इस मिसाइल को लेकर किस हद तक सीरियस है। और इसी वजह से आने वाले समय में इस मिसाइल को लेकर बड़ी बड़ी खबरें आने वाली हैं और इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।